आज़ादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं, उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे? क्या जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। जम्मू काश्मीरेर विशेष मर्यादा प्रत्याहारेर सिद्धांत असांविधानिक नय, गतकाल এই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আর রাতে জম্মু কাশ্মীর সংক্রান্ত বিল নিয়ে রাজ্যসভাতে আলোচনায় অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, এত কিছুর পরেও বিরোধীরা বলছেন ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ অনুচিত। এরা আসলে পরাজয়ের মধ্যে নিজেদের জয় খুঁজে পান। আমি হলে তো এক মাস সংসদেই আসতাম না। চিরাচরিতভাবে কাশ্মীর সমস্যার জন্য দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে কাঠগড়ায় তুলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিরোধীরা কক্ষত্যাগ করায় রাজ্যসভাতেও ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায় জম্মু কাশ্মীর সংশোধিত পুনর্গঠন বিল ও জম্মু কাশ্মীর সংরক্ষণ বিল। এরপর রাষ্ট্রপতি এতে স্বাক্ষর করলে যা আইনে পরিণত হবে। লোকসভাতে ওই বিল সংক্রান্ত আলোচনায় কাশ্মীর প্রশ্নে নেহেরুর দুটি ভুল নিয়ে সরব হয়েছিলেন অমিত শাহ। বিতর্কেও ওই বিষয়গুলি তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি তার অভিযোগ, নেহেরুর জন্যই কাশ্মীরে সেনা পাঠাতে দেরি হয়েছিল। অমিত শাহের মতে শেখ আব্দুল্লাহকে বিশেষ পদ পাইয়ে দেওয়ার জন্যই ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তিকরণ দেরিতে হয়। তিনি দাবি করেন, জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ, যোধপুর, লাক্ষাদ্বীপের মতো এলাকাগুলির সংযুক্তিকরণে বল্লভভাই প্যাটেল থাকায় কোনো সমস্যা হয়নি। নেহেরু কেবল কাশ্মীরের দায়িত্বে ছিলেন, সেখানেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। নেহেরুর নীতির দিকে আঙুল তুলতে লোকসভার ধাঁচে রাজ্যসভাতেও ওয়াকআউট করে কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবির। ফলে বিরোধী শূন্য জনসভা রাজ্যসভাতেও ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায় ওই বিল দুটি। এর মধ্যে জম্মু কাশ্মীর সংশোধিত পুনর্গঠন বিলে জম্মু কাশ্মীর বিধানসভার আসন সংখ্যা ৮৩ থেকে বাড়িয়ে ৯০ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं, उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे? क्या तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी? अभी भी वापस आओ। एक मिनट रिकॉर्ड पर है। कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है?
ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है। संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी, किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है। मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रामक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ है। जवाब देना पड़ेगा। नहीं दिग्विजय भी ऐसे मत करे, मैं भेज दूंगा, आपको पुस्तक ही भेज दूंगा। সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।